सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ट्रायंगल्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर दिया था और उन दोनों वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आपको ट्रायंगल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो थ्योरम्स थे वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन आज इस पार्ट 3 के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, वो चाहे एमसीक्यू में हो या फिर वो 2 नंबर में हो या फिर वो 3 नंबर के सवाल हो, ठीक है ना। तो वो किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको बस इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही बारीकी के साथ देखना है कि जो भी 10 के 10 सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए या फिर जो भी मैं कुछ सवाल लेके आया हूं आपके लिए, वो सवाल आप अच्छे से सीख जाओ, ठीक है ना बच्चों। आपको बस जो सवाल मैं करवा रहा हूं उस सवाल को अच्छे से सीखना है, समझना है और सीख करके अपना महारत हासिल करना है उस सवाल पे, ठीक है ना, ताकि वो सवाल अगर आपके पेपर में आए तो वो आप बहुत ही अच्छे से कर पाओ, ठीक है बच्चों। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों कि हाँ, आपका टेंटेटिव डेट शीट आ चुका है और सीबीएसई ने इसको लॉन्च कर दिया है। टेंटेटिव डेट शीट क्या होता है? तो ये वो डेट शीट होता है जिसके अकॉर्डिंग सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि टेंटेटिव डेट शीट में आपका सबसे पहला एग्जाम जो होगा 17 फरवरी को होगा और 17 फरवरी को आपका जो पहला एग्जाम होगा वही मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, या तो मैथ्स स्टैंडर्ड या तो मैथ्स बेसिक, ठीक है ना। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कतें होती है, तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, टेंटेटिव डेट शीट में आपको इस अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि कौन से हमारे पास डेट्स आई हैं, कौन से पेपर हैं, किस तारीख को, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। बस आपको क्या करना है, फोकस करना है जो क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का पहला सवाल क्या है बच्चों? तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए सवाल बना के लेके आए थे आपके लिए, वैसे ही मैंने आपके लिए ट्रायंगल्स चैप्टर के सवाल बना के लेके आए हैं यहाँ पे। और इस ट्रायंगल चैप्टर से मैंने जो जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे मैंने सारे ले लिए हैं, ठीक है ना। अब एक चीज आपको मैं पहले बता दूं कि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे जो सीखोगे, जो समझोगे, वो 1% अच्छा सीखोगे, ठीक है ना। तो आप बस इस वीडियो पे बने रहना, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं, उसका आपको नोट्स करते हुए चलना है और उसको अच्छे से अपने जहन में भी उतार लेना है, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो आने वाला है बच्चों, वो आने वाला है क्या? चेक वेदर EF पैरेलल होगा AB के और नॉट, ठीक है ना। और इसके ऊपर बच्चों एक फिगर भी बनाया हुआ है, और वो फिगर कुछ इस तरीके से है बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, A B C, ये है D, ये है E और ये है F, ठीक है। और यहां पे वैल्यूज भी दे रखा बच्चों, क्या 2.5, फिर यहां पे 2, 4, 5, 3 और यहां पे है 4। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो बहुत ही बढ़िया से, क्या कि सर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चेक करना है वेदर जो EF है वो पैरेलल है AB के कि नहीं। अब EF पैरेलल है AB के कि नहीं, ऐसा हमें चेक करना है, ठीक है ना। क्या चेक करना है कि जो EF होगा वो पैरेलल होना चाहिए किसके, AB के। अब ये पैरेलल कब होगा? जब इसका कन्वर्ज सही होगा, क्या कि रेशियो सेम आना चाहिए, है ना। तो आपको मैं रिवाइज भी करवाते चलूंगा जो जो हमने अभी तक देखा है अपने वीडियो में, ठीक है ना, अपने पढ़ाई के समय में। क्या देखा है सर? अगर हमें इस हिस्से को क्या करना है, प्रूव करना है,
अगर इस हिस्से को प्रूव करना है कि बराबर है या फिर पैरेलल है तो उसको कैसे कर सकते हैं सर? हमें यहाँ पे पहले गिवन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? तो गिवन। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आप पेपर लिखने जाओगे तो प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। आपको अपना आंसर अच्छे से बेचना आना चाहिए, ठीक है ना? आपको अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन जिसका जितना अच्छा होगा और जिसने जितना अच्छा लिखा होगा उसको उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं जो भी चेक करता है उसके द्वारा, ठीक है ना? तो आपको अपना प्रेजेंटेशन A1 रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? तो हाँ, ट्राइंगल ABC है। क्या है? ट्राइंगल ABC है, जिसमें हमारे पास जो AD है वो 3 दिख रहा है, जो DB है वो हमारे पास 4 दिख रहा है, जो हमारे पास BF है वो हमें 2.5 दिख रहा है, जो हमारे पास FC है वो हमें 2 दिख रहा है, जो हमारे पास EC है वो हमें 4 दिख रहा है, और जो हमारे पास AE है वो हमें 5 दिख रहा है। ऐसे ही दिख रहा है सब कुछ? हाँ बिल्कुल सर। और इसके साथ साथ हमें क्या प्रूफ करना है या फिर क्या क्या वेरीफाई करना है? हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? कि सर हमारे पास EF पैरेलल होगा ABK की नहीं। क्या ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल होगा कि नहीं, यही हमें चेक करना है, ठीक है? अब चेक करते हैं, ठीक है ना? सॉल्यूशन करते। देखो बच्चों, जब हमें ये हिस्सा चेक करना होता है तो ध्यान से समझ लेना बच्चों, ठीक है ना? अगर मुझे EF को पैरेलल चेक करना है ABK, अगर मुझे EF को पैरेलल चेक करना है ABK, इसका मतलब मैं क्या करूंगा बच्चों? तो मैं अप्लाई करूंगा कन्वर्ज ऑफ BPT। क्या? कन्वर्ज ऑफ BPT। अगर आपने कन्वर्ज ऑफ BPT नहीं समझा है तो प्लीज जाकर के पार्ट 2 देख लीजिए इस वीडियो का, और उसमें समझ लीजिए कि कन्वर्ज ऑफ BPT को कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना? तो कन्वर्ज ऑफ BPT के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है बच्चों? कन्वर्ज ऑफ BPT के अकॉर्डिंग हमें क्या पता होता है कि अगर हमारे पास कोई भी साइड अगर रेशियो के फॉर्म में और वो रेशियो सेम है, अगर हमारे पास कोई भी दो साइड रेशियो के फॉर्म में और दोनों रेशियो सेम है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह देते हैं कि ये वाला क्या होगा? पैरेलल होगा। लेकिन अगर हमें ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ज ऑफ BPT लगाना पड़ेगा ना? कैसे लगाएंगे? देखो, CF, क्या बच्चों? CF अपॉन में क्या? FB। CF अपॉन में FB कितना आएगा? देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 2.5 है। कितना है बच्चों? 2 है और यहाँ पे कितना है? 2.5। तो 2.5 अपॉन में मैंने यहाँ पे लिखा 2। CF आ गया है ना? CF अपॉन में FB, तो CF अपॉन में FB लिखा मैंने। और CE अपॉन में क्या लिखूंगा यहाँ पे? तो सर CE अपॉन में क्या लिखो? EA लिखो। CE अपॉन में EA लिखो। अगर मैं बच्चों यहां से इसको कैंसिल करता हूं या फिर सॉल्व करता हूं तो CE की वैल्यू कितना आता है? देखो 4 आता है, और इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास? तो 5 है, ठीक है ना बच्चों? क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ बच्चों? तो यहाँ पे सर CF जो है वो 25 आ रहा है और नीचे कितना है? 20 है। तो 5 की टेबल से काटो सर 4 बार में, 5 की टेबल से काटो 5 बार में, यानी सर CF अपॉन में FB बराबर होगा 5 अपॉन में 4 के केस में। और यहाँ पे सर हमें दिख रहा है कि CE अपॉन में EA, CE अपॉन में EA जो है वो किसके बराबर है? 4 अपॉन में 5 के बराबर है। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम? EA अपॉन में CE जो होगा सर वो कितना होगा? 4 अपॉन में 5 होगा। क्या होगा सर? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा सर? तो 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। आपको दिख रहा है बच्चों? हमने बस इसको क्या किया? रेसिप्रोकल किया है। जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो आपको एक चीज पता चल रहा है बच्चों, क्या? कि सर अगर CF अपॉन में BF, CF अपॉन में BF या फिर CF अपॉन में FB का रेशियो अगर 5 अपॉन में 4 है तो हमारे पास सर AE और EC का रेशियो भी तो 5 अपॉन में 4 है। AE और EC का भी तो रेशियो 5 अपॉन में 4 है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर जो CF अपॉन में FB होगा, जो CF अपॉन में FB होगा वो किसके बराबर होगा? तो EA अपॉन में CE के बराबर होगा। EA अपॉन में CE के बराबर होगा। और जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो हम लगाते इसमें क्या? कन्वर्ज ऑफ BPT। और कन्वर्ज ऑफ BPT लगाने से हम सीधा कह सकते हैं कि अगर इनका और इनका रेशियो सेम आया है, अगर इस दोनों का और इस दोनों का रेशियो सेम आया है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सर कि सर EF ना कहीं पैरेलल हुआ होगा किसके? AB के। सर EF ना कहीं पैरेलल हुआ होगा AB के। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्वर्ज लग गया सर, है ना? आपको मैंने कन्वर्ज बताया था बच्चों, क्या?
कि अगर हमारे पास रेशियोज होते हैं सेम, अगर हमारे पास रेशियो अगर सेम होता है तो कहीं ना कहीं जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल्स होती हैं। लाइंस क्या होती है बच्चों? पैरेलल होती हैं। लेकिन कंडीशन ये कब लगेगा? जब ये रेशियो सेम आएगी तब। जब ये रेशियो सेम आ जाएगी, सेम कैसे आएगी? जब हम वैल्यू चेक करेंगे कि दोनों की सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम सीधा बोल देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, हाँ ये वाला इसके क्या है? पैरेलल है। यानी हमने ये चेक कर लिया कि यस ये वाला क्या बन रहा है सर? तो पैरेलल बन रहा है। तो यहां पे लिखोगे यस इट्स पैरेलल, इट्स पैरेलल, दैट्स इट। ठीक है ना बच्चों? तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा जो मैंने यहां पे आपको अभी बताया है। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल पे चलते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास। अब दूसरा सवाल जो हमारे पास है बच्चों आपके लिए, वो क्या होने वाला है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि पहला सवाल हमने देख लिया, पहले सवाल में ये देखा कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी को कैसे लगाना है। अब दूसरे सवाल में देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर होता है ट्राइंगल किसके? तो EDF के। किसके बच्चों? EDF के, है ना? then which of the following is not true? बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, ठीक है ना? आपको समझाने के लिए एक अच्छा सवाल मैं लेके आया हूं, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं और आपको दिक्कत भी देते हैं। तो आपको आज समझाऊंगा मैं कि ऐसे सवाल को कैसे हल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। जिसमें सर पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास क्या? तो सर BC.EF बराबर होना चाहिए AC.FD के। पहला पॉइंट बच्चों। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि जो AB.EF होगा ना, वो बराबर होना चाहिए किसके? तो AC.DE के। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या बोला है कि सर BC.DE जो होगा ना, वो बराबर होना चाहिए AB.EF के। बहुत शानदार। चौथा ऑप्शन क्या है? BC.DE बराबर होगा AB.FD के। तो ये चार ऑप्शन हैं और कहीं ना कहीं ये आपको एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा ऐसा सवाल, ठीक है ना बच्चों? कि हाँ अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या फिर कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो सही नहीं आएगा, जो गलत होगा। इनमें से गलत कौन सा ऐसा फाइंड करो। लिखा है ना नॉट ट्रू मतलब क्या? कौन सा फॉल्स है वो बताओ। कैसे बताओगे बच्चों? ठीक है, आप देखो ध्यान से। जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो मैं उन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे लिखूंगा क्या कि सर हमारे पास ना ABC कॉन्ग्रेंट बता रखा है किसके? तो सर EDF के। यानी क्या कि सर ABC सिमिलर बता रखा है EDF के। अब अगर ऐसा है तो बताओ इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है ना? आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों एक चीज, क्या? अगर हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेस्पेक्टिव साइड्स हमेशा क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करो, रेस्पेक्टिव साइड्स। रेस्पेक्टिव साइड इन द सेंस क्या बच्चों कि अगर यहाँ पे बोला गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDF के। किसके? EDF के। क्योंकि इसका जो नाम है वही नाम यहाँ पे देंगे, इसका नाम बदलेंगे नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब क्या? क्योंकि ये दोनों हिस्सा सिमिलर हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे बच्चों? तो प्रोपोर्शन में होंगे। किस में होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या बच्चों? प्रोपोर्शन में होंगे सर। अगर इनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे तो सर लिखेंगे कैसे? बहुत इजी है। आपको बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, पहले AB आया है ना, AB आया है तो AB के साथ क्या आएगा? ED आएगा। आपको क्या लिखना है? AB अपॉन में ED बराबर, फिर क्या आएगा? BC के नीचे क्या लिखोगे? DF, तो BC अपॉन में क्या? DF। फिर बच्चों क्या लिखोगे? AC अपॉन में EF, तो यहाँ पे लिखोगे AC अपॉन में EF।
तो ये जो आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है कि जो ट्राइंगल सिमिलर थे उनके साइड प्रपोर्शन में है। मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझ लेना फिर से। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। किस में होंगे, प्रपोर्शन में होंगे और सेम होंगे। देखो सेम लिखा है ना, क्योंकि ये क्या इक्वल टू है इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सेम है। अब जो जो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं क्या, तो उसी से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, चेक हो जाएगा। कैसे, पहले इन दोनों की बात करते हैं सर। अब इन दोनों की जब मैं बात करता हूं तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कर सकते हैं सर। सर AB इंटू DF बराबर हो जाएगा सर BC इंटू ED के। क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन, देखो AB इंटू DF, ये रहा AB इंटू DF बराबर होगा BC इंटू DE के। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ बच्चों। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर एक चीज देखो, यहाँ पे DE है और यहाँ पे ED है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। हाँ तो वो दोनों बिल्कुल सेम है, कारण क्या है कि दोनों साइड ही तो है, इसी चलते इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। नाम जो साइड का होगा, अगर मैं बात करता हूं साइड AB को, AB का बात करता हूं या फिर BA का बात करता हूं, दोनों क्या है, दोनों तो सेम ही है ना। अगर मैं AB की बात करता हूं तो भी सेम आ रहा है साइड, और जब मैं BA की बात करूंगा तो भी सेम साइड की बात हो रही है। यानी क्या सर, यानी क्या कि सर पहला तो मैच कर गया इसके साथ, पहला तो मैच कर गया इसके साथ कि हाँ ये वाला सही है। अब इन दोनों की बारी, अब इन दोनों को भी चेक करते क्या इनका स्टेटमेंट यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, तो BC इंटू EF बराबर होगा किसके, AC इंटू DF के। आप इसको जरा मैच करके देखो कहां पे मिल रहा है आपको, सर यहाँ पे मिल रहा है BC इंटू EF, BC इंटू EF किसके बराबर, AC इंटू FD के बराबर, AC इंटू DF के बराबर। क्या ये सेम नहीं है बच्चों, हाँ सर बिल्कुल सेम है, यानी ये भी सही स्टेटमेंट है सर। अब बचा क्या बच्चों, बचा इसको चेक करने का, इनको भी चेक कर लो। क्या चेक करेंगे सर, तो सर AB में हम मल्टीप्लाई करते हैं EF को, है ना, और ED में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, AC को। क्या बच्चों ये दोनों सेम आएगा, देखो जरा एक बार। हाँ सर AB इंटू EF, AB इंटू EF यहां तो दिख रहा है, और ED इंटू AC, ED इंटू AC कहीं दिख रहा है क्या बच्चों, देखो नहीं दिख रहा है इसमें। इसको देख लेते, AB इंटू EF सही है, और AC इंटू D, हाँ बिल्कुल सही, मतलब ये भी सही है। देखो बच्चों सारे जब सही हो गए तो एक ऐसा है जो सही नहीं है, कौन सा, तो ये वाला वो स्टेटमेंट है, ये वाला वो ऑप्शन है सर जो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन बोला गया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमें सही वाला नहीं चुनना था, क्योंकि तीन तो सही हो गए जो मैच कर रहे हैं हमारी इक्वेशन के साथ, है ना, जो मैच कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, वो कौन है, वो है BC डॉट DE नॉट इक्वल टू AB डॉट CF। इसी चलते ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सो C इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे बोलता कि कौन सा सही है, तो सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना बच्चों, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और कैसे मैंने पता किया आपको यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, आप इसको बहुत पेशेंटली सीख लेना इसको, ठीक है ना, पेशेंस के साथ सीख लेना, क्योंकि ये बहुत काम का है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता इस्तेमाल करना तो कहीं ना कहीं आपको सीखना ही पड़ेगा बच्चों, और कोई अल्टरनेटिव वेज नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। याद रखेंगे बच्चों आप लोग कि हाँ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो बाय CPST हमारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, तो हम इस तरीके से बातों को लिख सकते हैं। सर एक चीज और बता दो हमें, क्या ये आपने लिखा कैसे, ध्यान देना बच्चों, ठीक है, जो यहाँ पे नाम होता है ना उस नाम को हमेशा फॉलो करा करो। अगर AB है तो AB के साथ कौन सा आएगा, ED आएगा, अगर BC है तो इसके BC के साथ कौन आएगा, DF आएगा, और अगर AC है तो AC के साथ कौन आएगा, EF आएगा। देखो उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है ना, और प्रपोर्शन में है मतलब क्या होगा, इक्वल भी होगा सबके साथ, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर होगा अच्छे से, राइट बच्चों। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर C क्या था, गलत था, यानी हमारा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर C ही है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट सवाल मैं बताने जा रहा हूं।
आप ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसको नोट डाउन करें। देखो बच्चों क्या होता है ना, हम छोटी चीजों को देख करके ना नजरअंदाज कर देते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। बड़ी बड़ी चीजें जो हाईफाई चीजें होती है ना, जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है ना, उसको हम हमेशा बड़ा मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप तक सही कंटेंट सही समय से पहुंच जाए, ठीक है ना बच्चों। बाकी तो आप समझदार हो, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मैं यहाँ पे आपके लिए सवाल लेके आया हूँ वो एक एक्चुअली क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ आपको, जो सवाल मैं लेके आया हूँ ना, ये सारे के सारे सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको दिक्कत देने वाले होंगे एग्जाम्स में। तो आप अगर इस सवाल को करके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, ये आप समझ के चलो, क्योंकि आपने इस तरीके के सवाल देख लिए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप सोच के चलो। मैं मानता हूं कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेहनत मैं कर रहा हूं ना, वो मेहनत कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचेगा, मुझे उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बच्चों, क्या कि हमारे पास बोला गया है, लिखना बच्चों मेरे साथ, इफ इन टू ट्राइंगल, इफ इन टू ट्राइंगल बच्चों, इफ इन टू ट्राइंगल क्या बोला है, तो टू ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। क्या है बच्चों, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो आपको बोला गया यहाँ पे क्या कि ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर बराबर है बी सी अपॉन में, बी सी अपॉन में पी आर के, और ये फिर बराबर है सी ए अपॉन में पी क्यू के, सी ए अपॉन में पी क्यू के। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से देखो, बहुत अच्छा सवाल लेके आओ बच्चों आपके लिए मैं, क्या तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ए बी के, क्या ऐसा होगा। दूसरा पॉइंट, क्या ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तीसरा सवाल, क्या ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। चौथा सवाल, ट्राइंगल बी सी ए क्या सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये सवाल है बच्चों, ठीक है ना। अब ये जो सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, आपको एक चीज समझ जाना है कि ये जो सवाल है ये एमसीक्यू वाला सवाल है, और एमसीक्यू वाला सवाल है तो इसको करना कैसे है, करने के साथ साथ हम इसको बहुत गहराई के साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चाहता तो यहाँ पे टिक करके फटाफट आगे बढ़ जाता, लेकिन एमसीक्यू अगर आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सवाल भी समझ पाओगे फिर, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब ऐसे सवाल में आपको बोला है कि बताइए कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, तो क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे बोला गया है ना कि हमारे पास दो ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है बच्चों, तो दो ट्राइंगल। कितने, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब दोनों ट्राइंगल के नाम क्या है हमारे पास, तो हाँ सर, पहला ट्राइंगल जो है ना वो एबीसी है, और दूसरा ट्राइंगल जो है सर पी क्यू आर है। दो ट्राइंगल के नाम हमने यहाँ पे लिखे एबीसी और क्या पी क्यू आर। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। कैसे, इसको लेकर के एक बात पहले से यहाँ पे कह दी गई है कि इफ ऐसा है तो बताओ क्या कौन से ट्राइंगल इसमें से सिमिलर होंगे। आपको इसको फॉलो करना है बहुत गहराई के साथ, बहुत आराम के साथ। कैसे, तो पहले लिख लो कि ए बी अपॉन में क्यू आर, ठीक है, बराबर बी सी अपॉन में पी आर, फिर बराबर किसके, सी ए अपॉन में पी क्यू को। इसको देख करके आपको कुछ याद नहीं आ रहा बच्चों, क्या इसका सर, ये तो सर सीपीएसटी दे रखा है, साइड्स प्रपोर्शन में दे रखे हैं, क्यों ना इसका मैं उल्टा कर दूं जैसा कि आपने बताया था। बिल्कुल सर, हाँ वही करेंगे हम, जो आप समझ रहे हो ना बच्चों वही करेंगे। क्या पहला में दिख रहा है क्या, ए बी दिख रहा है ना, ए बी के नीचे क्या दिख रहा है, क्यू आर दिख रहा है बच्चों। तो सबसे पहले लिख दो ए बी, लिख दिया, और इधर लिख दो क्या, क्यू आर लिख दिया ना बच्चों। फिर क्या बच्चों, बी सी, तो B के बाद C आएगा मतलब BC बन गया, और नीचे क्या PR, तो P के बाद R आना चाहिए ना, P के बाद क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं P लगा दूंगा, लगा दिया बच्चों। अब देखो CA, देखो CA, और यहाँ पे क्या बच्चों, तो PQ, देखो PQ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब सर हमारा ट्राइंगल जो होने वाला है ना वो यही होने वाला है। देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QRP के। क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बताओ जल्दी फटाफट फटाफट बताओ, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पे ABC, हाँ इसमें तो सर हमारे पास ABC दिख रहा है, ठीक है।
अब ए बी सी के साथ यहाँ पे क्या देख पा रहा हूं मैं बच्चों, तो ए बी के साथ क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। क्या ए बी के साथ पी क्यू है यहाँ पे, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर देखो बच्चों यहाँ पे पी क्यू के साथ सी बी है क्या, पी क्यू के साथ सी ए है, तो सर ये भी पी क्यू के साथ सी बी है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। सर यहाँ पे बी सी के साथ क्या है, पी क्यू है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा सर, पी ए के साथ कौन सा है, सी ए है। पी क्यू के साथ कौन है, सी ए है। देखो पी क्यू के साथ कौन है बच्चों, सी ए है, पी क्यू के साथ सी ए है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर के साथ क्या है, ए बी है, बिल्कुल सही है। फिर पी आर के साथ कौन है, ए सी है। देखो बन रहा है ना, सॉरी बी सी है, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, बन रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों क्या, कि ट्राइंगल सर पी क्यू आर वो हो जाएगा सिमिलर किसके, तो सी ए बी के, किसके, सी ए बी के। कैसे निकाला सर आपने, तो देखो बच्चों ए बी अपॉन में क्यू आर चाहिए हमें, क्या चाहिए, ए बी अपॉन में क्यू आर। तो यहाँ पे देखो ए बी है, ए बी के साथ क्या है, क्यू आर है ना, हाँ है सर, सही है। फिर बी सी के साथ क्या चाहिए हमें, पी आर चाहिए। सर बी सी यहाँ पे है, ये दोनों बी सी है, बी सी का क्या चाहिए हमें, पी आर चाहिए, तो देखो आर आ तो रहे हैं ना। फिर क्या, सी ए के साथ क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, सी ए के साथ क्या चाहिए हमें, पी क्यू चाहिए। यानी सर ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है हमारे पास। आपको लॉजिक मिला बच्चों, हाँ सर अब मिल रहा है कुछ, कि हाँ अगर ये प्रपोर्शन में है ना, तो हमारे ट्राइंगल्स भी उसी हिसाब से होने चाहिए जिस हिसाब से हमारे पास प्रपोर्शन फॉलो हुआ है। उसमें एक भी डिजिट या फिर एक भी हमारे पास लेटर जो भी है वो इधर उधर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर पी क्यू का रिलेशन सी ए के साथ है, मतलब पी क्यू सी ए के साथ जाएगा। बी सी का रिलेशन पी आर के साथ है, यानी बी सी पी आर के साथ जाएगा। ए बी का रिलेशन क्यू आर के साथ है, यानी ए बी का रिलेशन क्यू आर के साथ ही जाएगा, और किसी के साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो अपने पेपर में बाय यूजिंग योर माइंड, ठीक है ना, बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चंस, राइट बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेना और अपने तरीके से लिखना है ना। अपने तरीके से क्या लिखेंगे बच्चों, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप लिखना, कि हाँ ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। तो उस तरीके से आपको अपने वर्ड्स में लिखना, ताकि जब रिवीजन करो तो आपको ये सारी बातें फटाफट दिमाग में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बिना समय को गवाए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और रात के समय पे शूटिंग कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं घर में भी प्रेशर है कि जल्दी आ जाओ, ठीक है। चलो खैर, हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर पे आएंगे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 1 2 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब ये जो सवाल मैं करवाऊंगा ना, आप मुझे जरूर जवाब देना इसका, ठीक है ना बच्चों। और आपके ऊपर मैं सवाल रखूंगा क्या, कि अगर इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ, क्या बता रखा है बच्चों, तो ए बी अपॉन में बता रखा है डी ई के, और बता रखा है बी सी अपॉन में ई एफ के, ठीक है। बी सी अपॉन में, सॉरी यहाँ पे दे रखा है क्या, बी सी अपॉन में एफ डी के बता रखा है क्या, एफ डी बता रखा है, बी सी अपॉन में एफ डी के बराबर बता रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ बता रखा है क्वेश्चन में, आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि बताओ कौन सा, विच विल बी करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही आएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कि क्या एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, दूसरा ऑप्शन है क्या एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, तीसरा ऑप्शन है क्या एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, और चौथा ऑप्शन है क्या एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। तो बताओ इनमें से आंसर कौन सा सही है, बताओ जल्दी बच्चों। अब जैसा कि इसने लिख रखा है यहाँ पे क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ है ना, उसके साथ ए बी अपॉन में डी ई बराबर है बी सी अपॉन में एफ डी के। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं ना, हाँ सर ट्राइंगल तो ड्रॉ कर ही सकते हैं हम। हमें लिख दिया इसको नाम ए बी सी, ये क्या है डी ई एफ, जैसा कि यहाँ पे ट्राइंगल्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सर हमें ए बी अपॉन में क्या दिख रहा है, डी ई, सर ए बी अपॉन में डी, वेरी गुड। बी सी अपॉन में एफ डी, बी सी अपॉन में क्या, एफ डी, सॉरी एफ डी थोड़ी है ये, हाँ एफ डी ये वाला, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसा इसने कह रखा था यहाँ पे, जैसा इसने ये कह रखा था, बता रखा था
क्या हमने उस हिसाब से यहाँ पे प्रपोर्शन बता दिया? क्या उस हिसाब से हमने ट्राइंगल्स में साइड्स को इक्वल बता दिया? तो आंसर इज यस सर, है ना। हमने उस हिसाब से यहाँ पे हमने क्या बता दिया? प्रपोर्शन बता दिया कि हाँ ए बी अपॉन में डी बराबर होता है बी सी अपॉन में किसके? तो डी एफ के या फिर एफ डी के। ऐसा इसने बता रखा है सर क्वेश्चन ने। अब जब क्वेश्चन ने ऐसा बता रखा है बच्चों, तो आपको क्या याद आ रहा है? सर ए बी अपॉन में डी, आपने एक चीज पढ़ाया था पार्ट 2 वीडियो में, क्या कि एंगल के ऑपोजिट में जो साइड बैठा रहता है वही हमारा क्या होता है? प्रोपोर्शन बनता है, राइट। तो ये जो ए बी हमने लिया है सर, ए बी हमने कब लिया होगा? ये वाला साइड कब लिया होगा? जब ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ होगा? बराबर हुआ होगा, राइट ना। तो मतलब सर ए बी अपॉन में डी ई कब आया होगा? तब आया होगा जब एंगल ई एंगल एफ के बराबर है। इसी तरीके से BC और FD, तो ये BC कब आया होगा? जब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा बच्चों? तो FD मतलब इसके बराबर होगा। यानी हमने यहाँ पे लिखा है BC अपॉन में FD कब आया होगा? जब BC कैसे आया होगा? जब इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल बैठा होगा और इसके ऑपोजिट में ये वाला है, मतलब एंगल जब A बराबर हुआ होगा एंगल E के साथ, जब एंगल A बराबर हुआ होगा एंगल E के साथ, तब जाकर के ऐसा केस बनेगा। क्यों? क्योंकि एंगल A के ऑपोजिट में कौन बैठा है? BC बैठा है, और एंगल E के ऑपोजिट में कौन बैठा है? DF बैठा हुआ है या फिर FD बैठा हुआ है, तब जाकर के कंडीशन लिख रहे हैं। इसी तरीके से कौन सा साइड बच गया? बताओ बच्चों। तो यस सर, हमारे पास ना ये वाला एंगल बच रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा बच्चों? D के बराबर होगा, है कि नहीं है? देखो ना आप खुद, A F के बराबर नहीं हो सकता, A D के बराबर नहीं हो सकता, है ना, B E के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन सर B D के बराबर तो हो ही सकता है, हाँ या ना। तभी तो हम ये पॉइंट लिख पाएंगे ना, क्या एक और पॉइंट हम लिख पाएंगे ना कि हाँ हमारे पास जो AC हिस्सा है वो EF के रेशियो में आएगा। और AC कब बनेगा? जब मैं एंगल B की बात करूंगा। EF कब बनेगा? जब मैं एंगल D की बात करूंगा, राइट। मतलब एंगल D के अपोजिट में कौन सा साइड? EF साइड, तो EF लिखा। एंगल B के अपोजिट में कौन सा साइड? AC, तो AC लिखा। यानी कौन सा आंसर सही है सर? हमारे पास एंगल B बराबर एंगल D होगा, ये बिल्कुल सही है, राइट बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अगर एक बार में ना समझ आए तो इसको दोबारा देखना, लेकिन समझ के ही जाना, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी मैंने सवाल लाए हैं ना, देखो बच्चों, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े सवाल लेकर के आकर के यहाँ पे मैं बड़े बड़े वो करवाने शुरू कर दूं तो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है ना। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से ना सीख लो, ठीक है ना। मुझे पता है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस बड़े क्वेश्चन का क्या करोगे जब आपको कुछ समझ में ही ना आए, है ना। आप छोटे सवाल देखो, छोटे सवाल को आप पेपर में अप्लाई करना सीखो पहले, ठीक है ना। क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखो। अभी इसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एंगल्स को साइड के रेस्पेक्ट में कैसे बात करना है, एंगल्स को साइड के रेस्पेक्ट में कैसे बात करना है, कैसे। फिर से मैं बता दे रहा हूं बच्चों, देख लो ध्यान से एक बार और, ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से एक बार और। मैं इसको दोबारा बता रहा हूं आपके लिए। ये हमारा था A, ये हमारा था B, ये हमारा था C, D, ये क्या E और ये क्या है बच्चों F, ठीक है ना। जैसा कि इसने कहा था, जैसा कि इस स्टेटमेंट ने क्या रखा है कि AB अपॉन में DE बराबर है किसके? BC अपॉन में FD के। तो ध्यान देना बच्चों, AB, ये जो AB है ना, कब बनेगा? AB जो है ये हिस्सा कब बनेगा? जब ये एंगल इसके साथ हो। DE, ये DE कब बनेगा? जब ये एंगल बराबर हो। यानी इस वाले को तैयार करने के लिए एंगल C को बराबर होना पड़ेगा एंगल F के, तब जाकर के ये प्रोपोर्शन में बनेगा। इसी तरीके से इसको तैयार करने के लिए देखो सर, यहाँ पे BC है ना, BC किसके बराबर बता रखा है? FD के। यानी BC को DF के बराबर बताने के लिए हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? तो एक एंगल A लेना पड़ेगा, और इस एंगल A के साथ किसको लेना पड़ेगा? एंगल E को लेना पड़ेगा। यानी सर क्या एंगल A जब भी एंगल E के बराबर होगा तब जाकर के BC अपॉन में FD बनेगा। देखो
एंगल ए के उल्टा कौन है, BC बैठा हुआ, तो BC बन गया। और इसके उल्टा कौन है, DF, तो देखो DF बैठा हुआ है यहाँ पे। यानी ये दोनों एंगल जब आएंगे तब जाकर के ये केस बनेगा, और ये दोनों एंगल जब आएंगे तो जाके ये केस बनेगा। तो इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बेशक। क्यों, क्योंकि एंगल बी को बताया गया है किसके बराबर, एंगल डी के बराबर। अब तुम देख लो बच्चों यहाँ पे खुद, एंगल बी को मैंने एंगल डी के बराबर कह दिया, एंगल बी को मैंने डी के बराबर कहा है, तो कौन सा साइड आएगा बताओ, इस साइड का ऑपोजिट कौन है बच्चों, AC है, वेरी गुड। और डी का ऑपोजिट कौन है, EF है, कौन है, EF है, मतलब सर ये वाला प्रपोर्शन में है, राइट बच्चों। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे लिए, क्वेश्चन आपका है कौन सा नंबर, 5th नंबर। यस, हमने हाफ सेंचुरी कवर कर लिया है, क्योंकि 10 सवाल का मैंने टारगेट लेके आया है आज, ठीक है ना। और सवाल सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं वेल रिसर्च्ड है और वेल फाइंडेड वाले हैं, ठीक है ना। हमने इसको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं ना, उसको प्रीवियस से उठाया है ना, कोई यूट्यूब चैनल से उठाया है। मैंने इसको पूरा का पूरा क्या एग्जामिन किया, तब जाकर के सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये सारे सवाल कहीं ना कहीं मेरे इंपॉर्टेंस में लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कहीं ना कहीं ये आना चाहिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो आप इसको जरूर छोड़ के मत जाना, करके ही जाना। पहला सवाल जो इसमें आएगा बच्चों, क्या करना, प्रूव करना BPT, और इसके साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक सवाल BPT तो बोलेगा प्रूव करो, लेकिन इसके साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है कि अगर हमारे पास जो DE है, जो हमारे पास DE है बच्चों, क्या DE पैरेलल है किसके, तो BC के, अगर ऐसा है, और अगर BD की वैल्यू जो बता रखा है बच्चों, क्या x माइनस का 3 है, फिर क्या बता रखा है सर, AB की वैल्यू दे रखा है 2x, CE की वैल्यू दे रखा है x माइनस 2, और AC की वैल्यू दे रखा है 2x प्लस 3। तो ये सारी वैल्यू दे रखी है बच्चों, ठीक है ना, सारी की सारी वैल्यू दे रखी है। यानी क्या आपको BPT से याद आएगा क्या, कि हाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा, जहां पे जब एक लाइन तीसरे साइड के किसी पैरेलल होती है तो कहीं ना कहीं जो साइड रेशियोज में आते हैं वो क्या होते हैं, सेम आते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे बहुत अच्छी वाली, तो ABC, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने, क्योंकि बता रखा है कि D पैरेलल है किसके, BC के, यानी ये ऐसा इसके पैरेलल है। BD की वैल्यू दे रखी है कितनी, x माइनस 3। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, AB की वैल्यू बच्चों सर 2x, ठीक है ना। CE की वैल्यू है x माइनस 2, और AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 2x प्लस 3। क्या आपको इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा बच्चों, बताओ। हाँ सर, एक चीज याद आ रहा है, आपने पार्ट 2 के वीडियो में आपने एक चीज पढ़ाया था हमें, क्या कि BPT सिर्फ एक ही नहीं होता, कि हाँ AD अपॉन में DB या फिर AE अपॉन में EC नहीं होता, एक और होता है सर, क्या AB अपॉन में DB भी लिख सकते हैं बराबर किसके, तो AC अपॉन में EC के। यानी अकॉर्डिंग टू BPT हम ये कह सकते हैं कि सर AB अपॉन में AD बराबर होगा AC अपॉन में AE के, सॉरी मिस्टेक हो गया इसमें, AB अपॉन में DB चाहिए ना हमें, क्योंकि उसकी वैल्यू दे रखी है, और AC अपॉन में EC लिख सकते हैं, AC अपॉन में EC लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे आपने ये लिखा है, इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो आप। हाँ, तो सर AB की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2x, और DB की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3। सेम सर AC की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2x प्लस 3, और EC की वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस 2। क्या आप ये नहीं कर सकते, ये कैसे लेके आए हो सर, तो बाय BPT। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज यू गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ पार्ट 2 ऑन ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज। उसमें साफ साफ मैंने ये बात बताई है कि कैसे आना है कैसे नहीं आना है, मैंने सब कुछ बता रखा है प्रॉपर प्रूफ के साथ, ठीक है ना। तो यू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब देखो इसमें क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2x को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा x माइनस 2 के साथ, और यहाँ पे 2x प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा x माइनस 3 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x, और इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 9। ये हो गया। क्या इससे कैंसिल नहीं हो सकता, हाँ हो जाएगा सर। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या पता है सर, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 3x माइनस का
9। आप इसको इस तरह भेज दो सर, क्या हो जाएगा फिर हमारे पास माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 9। तो मतलब माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 आ जाएगी। यानी हमें जो x बोला गया था फाइंड करो, हमें जो x बोला गया था फाइंड करो, वो कितनी होने वाली है, तो वो सर 9 होने वाली है। राइट बच्चों, तो देखा आपने कितनी सरलता के साथ आपने बीपीटी यहाँ पे लगाया, जो डायरेक्ट रिजल्ट था, और आपने आंसर निकाल लिया फट से। राइट, तो ज्यादा कोई लोचान मत करना, दिमाग में सिंपल रखना हर चीज, और हर चीज को प्रॉपर वे में समझ के चलना, लिख के चलना, ठीक है ना। आप में से कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स बनाइए, आप इसके नोट्स बनाइए, आपको काम आएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। और ध्यान रखना बच्चों एक पॉइंट, क्या कि जैसा अभी यहाँ पे मैंने बताया है कि हाँ, जैसा अभी मैंने बताया है बच्चों की प्रूव बीपीटी के साथ, प्रूव बीपीटी के साथ एक और सवाल आपको बोलेगा कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, तो ये पूछा ही पूछा जाएगा। और ये सवाल मैंने अभी आपको कराया है प्रूव, हालांकि आपको पहले से मालूम है, तो वो मैं नहीं करा रहा, खामा का समय जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेट आपको मैंने करके बताया कि किस तरीके से बीपीटी को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे पेपर में, 110% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इस बात को कि संजीव सर ने इस पॉइंट को कहा था कि हाँ ऐसे सवाल आएंगे, तो प्लीज प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है ना, छोड़ के मत जाना ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए जो है वो थोड़ा सा हल्का है, और आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। कैसा, देखो फिगर जो बना रखा है ना बच्चों, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट आप सवाल सॉल्व कर लोगे। देखो बच्चों फिगर कुछ इस तरीके से दे रखा है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर है। इसमें बता रखा है कि हमारे पास ये ए बी सी है, हमारे पास ये पी क्यू है, और इस पॉइंट पे क्या बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, और इस पॉइंट पे डी बैठा हुआ है। तो तो क्या करो, इसमें बता रखा है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की जो वैल्यू है वो है 5, कितनी, 5, ए बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। फिर बता रखा है जो हमारे पास ए आर की जो वैल्यू वो 4.5 है, 4.5। ए सी की वैल्यू है 10, ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 10 है, कितनी, 10। फिर हमारे पास बोला है फाइंड करो, इसमें क्या बोला है फाइंड करने, फाइंड करो ए डी की लंबाई कितनी होने वाली है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है बच्चों, ठीक है ना। अब आपको देखो बच्चों एक चीज याद आ रहा होगा, क्या सर, हाँ एक चीज याद आ रहा है क्या, कि सर हमें ये पूरा हिस्सा दे रखा है, छोटा हिस्सा दे रखा है ना। अगर हमें ये पूरा हिस्सा और छोटा हिस्सा दे रखा है, तो क्या मैं इसमें बीपीटी अप्लाई कर सकता हूँ। हमें पता है ना बच्चों कि सर ये वाला लाइन ना इस पूरे के पैरेलल है, यानी सर पी आर भी पैरेलल होगा किसके, बीडी के, हाँ या ना, बिल्कुल यस। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए ना, ऐसा इसीलिए ना क्योंकि हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमारे पास ए आर की वैल्यू दे रखी है 4.5, ठीक है ना, ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी बच्चों, तो 5, और ए पी की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। और हमें क्या बता रखा है कि ए सी की वैल्यू है 10, कितनी है बच्चों, 10। क्या इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है। अगर मैं ए बी को ए सी के साथ लेके चलता हूं, ए बी को ए सी के साथ लेके चलता हूं, ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी लेके चलता हूं, तो क्या मेरी बात रेशियो के साथ हो जाएगी, हाँ रेशियो के साथ हो जाएगी, मतलब 1/2 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ए पी को ए आर के साथ लेके चलता हूं, तो कितना रेशियो आएगा बच्चों बताओ, 4.5/30, मतलब 5 की टेबल से 9 बार में जाएगा, और 5 की टेबल से 6 बार में जाएगा, और ऊपर नीचे और कटेगा वो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं नहीं आएगा, प्रोपोर्शन में नहीं होगा। करना क्या है फिर इसमें बताओ, हमें क्या पता है, AP अकॉर्डिंग टू BPT, इफ यहाँ पे अगर हमारे पास PQ पैरेलल होता है BC के, अगर PQ पैरेलल होता है BC के, यानी मैं कह सकता हूँ ना कि सर हाँ AB अपॉन में AP बराबर होगा किसके, तो सर यहाँ पे लिख सकते हो आप AC अपॉन में AQ के, लिख सकते हो ना सर, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक इसके साथ और कोई कंडीशन नहीं दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, बस इतनी सी बात है। तो हमने क्या लिखा बच्चों, तो AB अपॉन में AP लिखा, और AC अपॉन में क्या लिखा हमने, AQ लिखा। अब इसमें से दो वैल्यू तो पता है हमें,
ये भी पता है, क्या हम ये नहीं निकाल सकते? बहुत आराम से निकाल लेंगे सर। सर ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू सर 5 है। ए पी की वैल्यू कितनी है? 3 है। सर ए सी की वैल्यू कितनी? 10 है। और ए क्यू की वैल्यू निकालने, तो 5 के टेबल से 2 बार में कटेगा, ये कटेगा, मतलब ए क्यू की वैल्यू कितनी है? 6 है। यानी सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, हमें क्या निकालना था? एडी की लंबाई निकालनी थी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये होल ले सकते हैं हम? हाँ ले सकते हैं सर। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली एक काम करेंगे, क्या कि यस ए बी अपॉन में ए पी बराबर होगा ए डी अपॉन में ए आर। ए बी अपॉन में ए पी बराबर होगा किसके? ए डी अपॉन में ए आर के। यानी हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे 5 अपॉन में मैं 3 लिखूंगा और इधर हमारे पास ए डी को मैंने ए डी रख दिया और यहाँ पे 4.5 रख दिया। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर। 3 से इसको पहले काट दो, 1.5 आ जाएगा। सो 5 इंटू 1.5 कितना होता है बच्चों? बताओ जरा। 7.5 नहीं आएगा क्या? हाँ सर, आ तो गया आंसर। हमें क्या निकालना था? हमें यही तो निकालना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। निकल गया ना? हाँ सर निकल गया। यानी हमने क्या किया? हमने सिंपली बीपीटी का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसमें क्या कहा है पहले कि सर कहीं ना कहीं सर पीआर भी कहीं ना कहीं किसके पैरेलल होना चाहिए था? बीसी के पैरेलल होना चाहिए था, तब जाकर के हम ये बात कह पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आया? तो आंसर आया कितना? 7.5 है। टोटल लंबाई 7.5 है। कितनी है बच्चों? 7.5 है। तो ये भी आपके कहीं ना कहीं एमसीक्यू में सवाल था रखा हुआ और इसको भी आपने यहाँ पे फट से खत्म किया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल क्या हुआ? फिर इसका इस्तेमाल बच्चों एक्चुअली में क्या हुआ ना कि हमें यहाँ पे पता था कि PQ जो है वो BC के क्या पैरेलल है, लेकिन हम ये भी तो पता लगाएंगे ना कि PR जो है वो पैरेलल होगा BD के। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि PR पैरेलल होगा BD के तो कैसे ये स्टेप कर देंगे? तो सबसे पहले पता लगाओगे क्या ये वाला हिस्सा भी इसके पैरेलल है, तो आंसर आएगा यस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। साइड्स जैसे ही प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा क्या होगा? पैरेलल होगा और फिर वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए। अब नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास? नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास? हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल कहां पे? तो एंगल ए पे। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर किस पे? तो सी पॉइंट पे। ये है डी, ये है बी और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। आपसे बस इतना प्रूव करने के लिए बोला गया है, प्रूव करो कि हमारे पास ना ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी डॉट बी डी के। ये सवाल आपको प्रूव करने बच्चों, कैसे करोगे बताओ? हाँ सर, इसी को प्रूव करना है ना। इसको प्रूव करने के लिए सर हम क्या करेंगे? पहले दो ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। देखो बच्चों, कौन से दो ट्राइंगल? तो हमेशा सॉल्यूशन में दो ट्राइंगल को पहचानना आना चाहिए। कैसे? आप यहाँ पे देख पा रहे हो BC आ रहा है, हाँ आ रहा है, और हमारे पास BD आ रहा है, मतलब ये हिस्सा आ रहा है और ये बड़ा हिस्सा आ रहा है। तो ये छोटा हिस्सा बड़े वाले के साथ आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे AB भी है, AB भी है ना? तो कहीं ना कहीं हमें एक तो चीज पता चल गई, क्या कि हमें दो ट्राइंगल लेना है। एक ट्राइंगल ABC लेना है, मतलब सॉरी ABD लेना है, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल। एंड कौन सा ट्राइंगल लेना है? तो ABC लेना है। क्या लेना है बच्चों? ABC लेना है। हमने दो ट्राइंगल ले लिया, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इसमें सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आप लिख सकते हो सर, यहाँ पे वो एंगल A ना बराबर होगा एंगल C के साथ, कारण ईच बच्चों 90 डिग्री, राइट। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये अकेला कॉमन आ जाएगा, एंगल बी के क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आपने लिखा ना, जैसे ये पॉइंट आपने लिखा, देयरफॉर करो और लिख दो यहाँ पे कि ट्राइंगल ABD ना सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय विच क्राइटेरिया? तो एंगल क्राइटेरिया जो सर हमने पढ़ रखा है। जैसे ही एंगल क्राइटेरिया लगा तो बाय हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या? CPST रूल। क्या कि साइड्स क्या होंगे बच्चों? प्रोपोर्शन में होंगे। यानी मैं जो बात यहाँ पे कहूंगा उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। क्या कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि C के ऑपोजिट में, एंगल C के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है?
तो एंगल सी के अपोजिट में ए भी बैठा हुआ है, बहुत शानदार। और एंगल डी के अपोजिट में, सॉरी एंगल ए के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है सर, डी डी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, बी डी बैठा हुआ है, बहुत शानदार। अब दूसरी पॉइंट जो हमें दिख रहा है बच्चों, क्या बी एंगल कॉमन है, क्या हम इसको इसके साथ ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। यानी सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी अपॉन में क्या, हाँ ए डी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो तीसरा पॉइंट सर ये वाला बच रहा है ना, ये वाला हिस्सा किसके साथ बच रहा है, तो इसके साथ बच रहा है ना। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे देखो इस एंगल के हिसाब से कौन सा आएगा साइड, BC आएगा, और इस एंगल के हिसाब से कौन सा आएगा साइड, तो AB आएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों, आपको इस हिस्से को इसके साथ क्या करना है, कंपेयर कर देना है। जैसे आप इस हिस्से को कंपेयर करो तो AB अपॉन में क्या BD बराबर होगा BC अपॉन में AB के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, BD डॉट BC के बराबर होगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, राइट। अब आखिरी सवाल करते हैं और इसको हम आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। आखिरी सवाल है, टोटल कितने सवाल है अभी और हमारे पास, 1 2 3 सवाल और हैं, खत्म करते हैं, ठीक है फटाफट। चलो इसको मिटा दो, मैं ज्यादा नहीं बच्चों, अब आपके सिर्फ 10 मिनट लूंगा और हमारा सारे सवाल कवर हो जाएंगे जो मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है ना। फिर आप आराम से सो जाना और आराम करना, लेकिन इसको देखने के बाद। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर हम जो करने वाले हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर सवाल है, क्या है सवाल कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके से बना रखा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे लिख रखा है क्या, Q, ये है S, ये है R, ये है T और ये है क्या है बच्चों हमारे पास P, ठीक है। आपको प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है क्या, तो क्यू आर इंटू क्यू एस बराबर में क्यू पी इंटू क्यू टी के, ऐसा प्रूव करना है। क्या ये प्रूव नहीं कर सकते आप, हाँ सर बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे, दो ट्राइंगल को सिमिलर कह करके, वेरी गुड, सॉल्यूशन डायरेक्ट करता हूं मैं, ठीक है। हम दो ट्राइंगल लेंगे क्या, तो पी क्यू आर एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चों, तो एस क्यू टी। सबसे पहला पॉइंट क्या, तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल T, ईच 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे सर, ये वाला कॉमन है, मतलब एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे ये दोनों हो गए तो देयरफॉर आप क्या करोगे, ट्राइंगल PQR को सिमिलर कह दोगे ट्राइंगल SQ2T के बाय एंगल क्राइटेरिया। अब आप खुद भी कर सक रहे होगे बच्चों, ठीक है ना। आपको आपने क्योंकि बहुत दूर तक पढ़ लिया है तो आप कहीं ना कहीं खुद भी ये सवाल अभी लगा पा रहे होगे। देयरफॉर बाय CPST, देयरफॉर बाय CPST हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इस एंगल R के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, QP बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, QP बैठा हुआ है। और इस एंगल के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, QS बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस एंगल के ऑपोजिट में कौन है बच्चों, इस एंगल के ऑपोजिट में हमारे पास ST है ना, कौन है, ST है। और इस एंगल के ऑपोजिट में कौन है, तो सर PR है। कौन है, PR है, ठीक है। एक चीज और देखो बच्चों, क्या इसको हम इसको नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं। मतलब इस एंगल के ऑपोजिट में कौन, तो सर QR, कौन, तो QR। और इस एंगल के ऑपोजिट में कौन, सर QT, कौन, तो QT। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, कर सकता हूं। मतलब सर आप यहाँ पे लिखो QP अपॉन में QS बराबर QR अपॉन में QT, क्रॉस मल्टीप्लाई से QP इंटू QT बराबर हो जाएगा QR इंटू QS के। देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इस वाले हिस्से को देखो और इस वाले हिस्से को देखो, सेम है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल सेम है। यानी क्या, हमने ये भी सीख लिया कि कैसे इस सवाल को हमें लगाना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। आपको दो सवाल मैं देके जाऊंगा अभी, जो दो सवाल होंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है ना, सिवाय एक के। तो वो सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 का, ठीक है। और 8 वाले में सवाल में आपसे बोला गया है कि हमारे पास ABCD क्या है, इज अ ट्रेपीजियम। क्या है बच्चों, इज अ ट्रेपीजियम। और जैसे ये ट्रेपीजियम बताया है, मतलब इस तरीके से कुछ हमारे पास डायग्राम बन के आएगा। मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके लिए डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है इसमें क्या कि सर AB पैरेलल है किसके, DF के,
है ना, और हमारे पास सॉरी DC के, मतलब हम इसको नाम अगर देते हैं बच्चों क्या ABCD, तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ABC और ये क्या है बच्चों D, ठीक है ना। इसमें बोल रखा है कि हमारा AB पैरेलल और यहाँ पे EF भी दे रखा है, क्या EF। आपको प्रूव करना है बच्चों क्या, आपको प्रूव करना है कि जो AE होगा अपॉन में ED वो बराबर होगा BE अपॉन में FC के। ये आपको क्या करना है बच्चों, तो प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप क्या करोगे, डायगोनल ड्रॉ कर लोगे। जैसे आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हो ना बच्चों, तो आपको पता चले कि ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल है, हाँ ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल आएगा। तो क्या इन दोनों में, इन दो ट्राइंगल में आप क्या करोगे सॉल्यूशन करते वक्त, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको दो ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल ADC लेना है जिसमें हमारे पास EP जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, DC के, और आपको BPT लगाना है अकॉर्डिंग टू BPT। क्या कह सकते हैं बच्चों, हाँ सर AE अपॉन में ED और AP अपॉन में ये, सर AE अपॉन में ED और AP अपॉन में PC, ये कह सकते हैं, वेरी गुड। दूसरा सर क्या, इन ट्राइंगल क्या ACB, इसमें कौन किसके पैरेलल है सर, PF पैरेलल है AB के। अगर ये ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं ना कि सर हम इसमें हम लगा सकते हैं BPT। तो अकॉर्डिंग टू BPT आप ये कह दोगे सर क्या कि सर CF अपॉन में AB, CF अपॉन में सॉरी FB, CF अपॉन में FB किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या BE आ रहा है, हाँ BE अपॉन में FC है, तो इसका शायद नाम हमने चेंज कर दिया शायद, है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे किसके बराबर होगा, मैं इसी के बराबर से लेके चल रहा हूँ ना, CF अपॉन में FB है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CP अपॉन में PA के बराबर आएगा। अगर ऐसा है तो आपको एक चीज दिख रहा होगा सर यहाँ पे क्या, कि सर ये वाला हिस्सा AP अपॉन में PC और AP अपॉन में PC दोनों सेम है ना, तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा इसके बराबर तो होगा ही, है ना। तो हम क्या कह देंगे कि ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा सर, प्रूव हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना बच्चों, ठीक है ना। इसका जो फिगर है, जो सही वाला फिगर है मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। जो सही वाला फिगर है वो ये वाला होगा, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। सही फिगर आपके लिए ये वाला होगा जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ABCD, बीच में एक लाइन ले लो, क्या है E और क्या है F। एक लाइन ड्रॉ करोगे आप कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये वाली ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कहना है, सॉरी वो पैरेलल कहना है पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा G, और ये वाले को इसके पैरेलल कहना है, और फिर इस पे BPT लगा के अपना काम को अंजाम देना है। अब आपसे ये हो जाएगा, BE बोला है ना और AE बोला है, ठीक है। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास एक और आखिरी सवाल जो है ये वाली, क्या बच्चों, आपके पास एक ट्राइंगल है, किस नाम का, तो PQ नाम का, और इधर क्या है ABC नाम का, ठीक है ना। आपको बस इतना सा प्रूव करना है कि जो BC होगा वो 3 टाइम्स होगा किसके, PQ के। और डिटेल्स में आपको दे रहा हूं कि ये वाला 2 होगा, ये वाला हमारे पास 4 होगा, ये वाला हमारे पास कितना होगा 3 होगा, ये वाला हमारे पास 6 होगा। आप इसको क्या करोगे बच्चों, होमवर्क में इसको करके लाओगे घर से, ठीक है ना। और इसको होमवर्क में करने के बाद जरूर अपना जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि और भी बच्चे इसका सॉल्यूशन देख पाए और समझ पाए, ठीक है ना। आज के लिए हमने जितने भी सवाल किए हैं वो सारे के सारे सवाल क्या करोगे बच्चों, अपने कॉपी में उतारोगे और बाकायदा बैठ करके करोगे उसको दोबारा, ठीक है ना। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल पे आते रहिए और अपने आप को सिखाते रहिए। धन्यवाद।